भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि योग न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा योग जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। प्राचीन परंपरा है और योग का किसी धर्म से लेना देना नहीं है। भारत की सनातन संस्कृति, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों ने माना है और एक योग ऐसी विधा है जो सिर्फ व्यायाम नहीं कर सकते, ये शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों का संगम है। और ऐसे में जो लोग विवादित बयान देते हैं वो अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, अपनी क्षुद्र बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि योग सर्वांगीण विकास के लिए, मानव के विकास के लिए है, इसलिए इसको किसी विवाद के दायरे में नहीं रखना चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि योग आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और इस पूरे कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर के संयोजक आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय गोयल जी और इस कार्यक्रम के प्रदेश की ओर से संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवराहा जी, श्री जयवीर राणा जी, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की इस प्राचीन संस्कृति परंपरा के वाहक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने योग को, जो एक भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है, और योग सिर्फ एक व्यायाम ही नहीं है, एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक चेतना का संगम योग है। और ऐसी विधा को 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद सबसे अल्प समय में 3 महीने के अंदर उस प्रस्ताव को स्वीकार करके 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया। और आज हम लोग जब योग मना रहे हैं तो योग दिवस हम लोग यहाँ पर करेंगे और ऐसा पूरी दिल्ली के हर शहरी केंद्र पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कोरोना के कारण कम संख्या में है और कोरोना महामारी से बचने के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम भी योग करता है और हम सबको अपने जीवन में योग धारण करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम। योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि भी स्वस्थ रहती है और हम सबको योग करना चाहिए। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।